एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे और तैयारी को में आप लगे रहिए, क्योंकि कब आपके सामने कौन सी वैकेंसी आ जाएगी वो पिछले बार आप जेपीएससी के एग्ज़ाम को देखा होगा आपने। और जेपीएससी के एग्ज़ाम के समय आप लोगों को बहुत कम टाइम मिली थी, जो अभी तक वो जेपीएससी की एग्ज़ाम की जो भर्ती है फंसी हुई है, उसके रिज़ल्ट को लेकर काफ़ी पेच है। और उसी तरह आप लोग तैयारी में रहोगे, थोड़ी बहुत अपनी तैयारी को रोज़ कम से कम 2-3 घंटे अपने टाइम दोगे अपनी तैयारी में, तो काफ़ी आप लोगों की जो पढ़ाई का जो रफ्तार है, मतलब एक होता है कि एक स्मूथली आप अपनी तैयारी कर पाओगे। आपके लिए बर्थडे नहीं होगी कि कोई वैकेंसी आई और मेरी तैयारी नहीं है या मैंने जो पढ़ा है वो भूल गए हैं। तो आप लोग स्मूथली तरीके से, मतलब थोड़ी थोड़ी ही अपन कंसिस्टेंसी के साथ में अपनी पढ़ाई करते रहो, और ताकि कोई भी वैकेंसी आई शिक्षक से, जो टीचर से संबंधित या कोई भी, तो आपको ना लगे कि नहीं मेरी तैयारी नहीं है। ठीक है, तो ये फिर से एक नई भर्ती आई है और शिक्षक से संबंधित और झारखंड में ही आई है। तो देखते हैं कि कहाँ पर ये भर्ती है। और आप लोग देखो, और ये भर्ती आई है झारखंड शिक्षा परियोजना, ठीक है, यहाँ से आई है। तो और इसमें देखो सब अपनी कैटेगरी भी देख लेना, और मैं इसे डिटेल में बताती हूँ कि आखिर में ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ये सब भी मैं बताऊँगी। और देखो यहाँ पर फोटो, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट है ना, दुमका से ये आई है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, और इसे ही फिल करना है। तो चलते हैं कि इसकी कैटेगरी वाइज आयु सीमा कितनी है और क्या क्या इसमें अर्हताएँ क्या क्या है, ठीक है। तो ये देखो मैंने इसे हाईलाइट भी कर दिया है, तो आप लोग इसे पढ़ भी सकते हो आराम से स्क्रॉल करके। और देखो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में चयन हेतु आवश्यक सूचना है, ठीक है। तो देखो विभागीय आदेश संख्या इतना दिनांक 10/10/2023 एवं दिनांक 5/5/2023 के आलोक में जिला में संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्यालय है ना, पूर्णतः अस्थायी और अल्पकालीन, ठीक है। और देखो यहाँ से पहले हम लोग इसके अर्हताएँ पढ़ लेते हैं कि अर्हताएँ क्या क्या हैं। पूर्वकालीन शिक्षक शिक्षिका अंग्रेजी भाषा के लिए, देखो अंग्रेजी भाषा के लिए क्या है कि शैक्षिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित क्या करना है, न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक करनी है। तो ये तो हो गई ही, आप लोगों ने बीएड किया है शिक्षक के लिए, तो ये सब अर्हताएँ आप लोगों ने पूरी की होगी। और देखो कंप्यूटर के लिए क्या दिया गया है, कंप्यूटर शिक्षक और शिक्षिका के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है, BCA है ना, BSc इन कंप्यूटर साइंस एनी ग्रेजुएट विथ 2 years डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ AICTE, ठीक है, होगी। अब इसके लिए क्या है, 3rd नंबर देखो, प्रशैक्षणिक अर्हताएँ में मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बीएड अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षक परीक्षा में उत्तीर्णता, ठीक है। शारीरिक शिक्षिका के लिए ये करना है, ठीक है। बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य होगा। और देखो ये होगी। और पहले देखो कि किन किन विषय पर भर्ती आई है। देखो पद नाम ये है इंग्लिश की, देखो ये अंग्रेजी की है, और गणित के लिए है, विषय समूह देखो समूह जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के लिए, भौतिकी विज्ञान और गणित के लिए है। देखो सामाजिक सोशल साइंस के लिए भी है। और यहाँ पेमेंट देखो, अभी प्रतिमा 15,840 प्रतिमा, तो जो
अभी वे बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई भी अभी झारखंड में तो देख ही रहे हो कि कोई भी टीचर वैकेंसी नहीं आ रही है। तो अभी फ़िलहाल के लिए अगर दुमका के आमने सामने हो तो आप ये आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो और अपने लिए कुछ तो अर्न कर सकते हो कि ताकि आपको बुक्स वगैरह अपने छोटी मोटी ज़रूरत भी आपकी पूरी हो सके। तो ये फॉर्म को फिल कर देना और अपने जो सामने जो इर्द गिर्द हो दुमका के, तो वहाँ पर आप इसकी ये काम कर सकते हो अपनी टीचिंग के लिए। इससे आपकी पढ़ाओगे तो एक्सपीरियंस भी बढ़ेगी, है ना। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर देना, इसमें कोई घाटे के सौदा नहीं है, इसीलिए फॉर्म फिलअप कर देना, ठीक है। और ये सामाजिक विज्ञान की और ये शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर, ठीक है। अब कंप्यूटर भी काफ़ी नेसेसरी हो गई है। और देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE के द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन पूर्वकालिक शिक्षक शिक्षिका हिंदी भाषा गणित 1 से 8 हेतु वर्गीकृत। देखो सामाजिक विज्ञान के पदों को कक्षा 1 से 8 हेतु वर्गीकृत किया गया है। और साथ साथ देखो ये मैंने रेड जो आप लोगों को साइन दे के आप लोगों को बताना चाहा है। तो देखो अभ्यर्थी को शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य है, ठीक है। तो JTET कैंडिडेट ऐसे तो झारखंड में 2013 और 16 के बाद तो JTET नहीं हुई है, लेकिन जो भी कैंडिडेट अगर अभी तक तो सहायक आचार्य की पूरी तरह से नियुक्ति नहीं हुई है, अभी प्रोसेस चल ही रहा है। अगर कोई भी उतने टाइम ड्यूरेशन में अगर शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को फिल कर लें और अपने इंटरव्यू के बाद इसमें कार्यरत हो सकते हैं। और जब अगर आपका सहायक आचार्य में हो जाएगा तो आप इसे छोड़ देना। और कक्षा 9 से 10 हेतु वर्गीकृत किए गए पद यथा पूर्वकालिक शिक्षक और शिक्षिका विज्ञान विषय समूह, है ना। पूर्वकालिक शिक्षिका अंग्रेजी के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET उत्तीर्ण की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जो भी भौतिकी और गणित के हैं और अंग्रेजी के हैं वो JTET नहीं भी किए हैं तो भी आप फॉर्म फिलअप कर देना। और पूर्वकालिक शिक्षक शिक्षिका कंप्यूटर और शारीरिक शिक्षिका पद हेतु JTET की उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये ऊपर में जो है उन लोगों के लिए या भौतिकी और गणित साथ ही साथ कंप्यूटर के लिए आपको JTET उत्तीर्ण करनी आवश्यक नहीं है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उसमें JTET उत्तीर्ण करना ज़रूरी है। अब देखो इसमें मेघा सूची तैयार की जाएगी, यानी कि अभ्यर्थी अगर वहाँ पर स्कूल में जितने भी फॉर्म डाले जो अपने फॉर्म को फिलअप करके डालेंगे उसी के जो उन्हीं के बेसिस पर, उनके नंबर के बेसिस पर उनकी नियुक्ति होगी। देखो आगे पढ़ते हैं शिक्षिका के पद का चयन कैसे होगा, है ना। प्राप्त अभ्यावेदनों में से सर्वाधिक योग्यता एवं प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों की मेघा सूची, है ना, मेघा सूची तैयार की जाएगी, ठीक है, तैयार की जाएगी। और प्रत्येक पद के लिए 5 अभ्यर्थी, प्रत्येक जो पद है उसके 5 अभ्यर्थियों को क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर सब्जेक्ट टीचर्स फिजिकल टीचर्स हेतु आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है। और उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति के द्वारा मेघा सूची का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो जिसके नंबर है वो उनका सिलेक्शन पहले होगा। और देखो प्रतिमाह कितने हैं, 11,000। संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि ₹11,000 देय होगी, ठीक है। तो ठीक है। और 50% अंकों के जो आप लोगों JTET में आप लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे जो JTET के लिए, तो वही सब है हर्ताएँ और सब कुछ संविदा के आधार पर नियत, ये है ना, शैक्षिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये स्टाफ सपोर्ट स्टाफ के लिए है ना, नॉन टीचिंग के लिए ये सब है, रसोई के लिए भी है। तो जिसे खाना पकाना ये आती है या अच्छे से खाना पकाते हो, इंटरेस्ट लेते हो तो वो भी डाल सकते हैं। सहायक रसोई के लिए भी है। ये सब पढ़ लेना, स्क्रॉल करके धीरे धीरे मैं ले जा रही हूँ, तो ये सब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। और आयु सीमा देख लो, आयु सीमा चयन हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम जो आयु है 21 वर्ष
और क्रमिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के ज्ञापन संख्या 29 के दिनांक 4/1/2021 झारखंड सरकार के आलोक में कोटिवार उम्र सीमा जो निम्नवत है। ठीक है, देखो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35, फिर फीमेल के लिए 38, फिर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, BC1 BC2 के लिए 37 हो गया, और ST/SC के लिए 40 ईयर्स, है ना। और पर्सन विथ बेंचमार्क्स डिसेबिलिटी, है ना, PWBD, तो ये सब के लिए जो रिलैक्सेशन 10 साल का दिया जाता है वही सब है। एक सर्विसमैन के लिए है, तो ये सब है। और ज़्यादा जानकारी लेनी है तो देखो ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाके सर्च करो और भी जानकारी लो। ठीक है, और ये लास्ट में देखो ये फॉर्म फिलअप करने के लिए आएगी, तो इसे जो वहाँ पर सर्च करोगे तो ये फॉर्म आ जाएगी, इसको फिल कर देना। ठीक है, ये पोस्ट अप्लाइड फॉर, ये है नेम, डिस्ट्रिक्ट, ये सब भर देना। और जैसे भरा जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है भरने का उसी अनुसार भरना। ठीक है, साफ सुथरी, नहीं तो ये ठीक है। तो आपके ये आपने देख लिया। और ये ठीक है, ये आई है खूटा बांध दुमका से, ये झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा जिला कार्यालय खूटा बांध दुमका से आई हुई है ये वैकेंसी। तो ठीक है, और ये सारे सब्जेक्ट के वैकेंसी निकली है, तो आप फॉर्म को फिलअप कर देना। और डेट इसका देख लो, ये कब तक होगी, 16/5/2025 के पूर्वाह्न और 10 बजे जो से 31/5/2025 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के समग्र शिक्षा कार्यालय खूटा बांध दुमका इतना में आमंत्रित किए जाएंगे, है ना। तो 31 तारीख तक लास्ट डेट है, तो अभी है समय, तो फटाफट से अपने फॉर्म को, अपने जो जितने भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको जेरोक्स करा लेना, और फॉर्म को फिर उसमें लिफाफे में सब में अपने सेल्फ असिस्टेड सिग्नेचर भी कर लेना, और सारे को उसमें डाल के अपने जो इतने बायोडाटा है उसे सब सारे डाल देना। ठीक है, जेरोक्स करके लिफाफे में इसमें दिया हुआ है, तो आप अच्छी तरह से पढ़ के और वो जो साइट दिया हुआ है वहाँ पर खोल के अच्छी तरह और भी जानकारी ले सकते हो। तो प्लीज़ इसी तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ इस तरह के आपके वैकेंसी से संबंधित आपको जानकारी देने के लिए, सर चाहे वो सीटेट की हो और या जीटेट की, और आरआरबी की भी वैकेंसी आई हुई है, तो आप आरआरबी की भी साइट पर जाके आप उसे सर्च कर सकते हो। अगर इंटरेस्ट हो आरआरबी के एग्ज़ाम देने के लिए तो आप वहाँ पर भी फॉर्म फिलअप करो। ठीक है, तो इस फटाफट से फॉर्म फिलअप करके सबमिट करो, और दुमका के जो भी इर्द गिर्द है वो इस फॉर्म को फिलअप ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि वो किसी भी तरह कहीं पर अपने कुछ भी अर्न कर सके। ठीक है, खाली बैठे रहने से अच्छा है कि कुछ कर ले। ठीक है, इससे एक्सपीरियंस भी बढ़ेगी। तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड like the video. Thank you very much.